नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आफ्टर लॉन्ग टाइम 3-4 महीने बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ। अब आदमी का मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। व्यू जाते हैं 10, 15, 20, 25, 100। स्टार्टिंग में जब किया था तो बहुत अच्छा चल रहा था। आंसर राइटिंग से स्टार्ट किया था, फिर से आंसर राइटिंग पे लौटाए हैं हम, है ना। अब मोटिवेशन का क्या है? मोटिवेशन है कि इंसान दिन रात मेहनत करे, उसके बाद उसका रिजल्ट ना आए जिस चीज़ के लिए वो लड़े। अभी आप देख लो UPPCS का पेपर जो हुआ था, अनप्रडिक्टेबल पेपर। इतना फैक्ट डाटा कौन पूछता है भाई? जिनका स्कोर पहले 100 तक रहता था, अपने ही मित्रगण हैं काफ़ी जो ठीक ठाक फैक्टों पे कमांड रखते हैं और UPPCS में स्कोर मार देते हैं 100 क्वेश्चन तक। उनका नहीं जा रहा है आपके 80, 85, 82 यहीं गिर रहे हैं सब के सब। कट ऑफ भी लगभग वहीं रहेगी फिर, है ना। लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन डाउन तो हो जाता है कि मेहनत करने वाला इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा था लगातार, और जिसने कोई मेहनत नहीं करी थी, वो दोनों बराबर लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं इस टाइम पे। पर ठीक है, अब जिनका भी लग रहा होगा कि मेंस होगा और जिनको नहीं लग रहा होगा कि नहीं होगा, तो पीटी तो करोगे ही यार, लेकिन मेंस की तैयारी भी कर लो। मेंस से पीटी की तैयारी हो जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पीटी के लिए चाहिए लास्ट में 1-1.5 महीने सही से, क्योंकि आप पढ़ रखे हो उतना, काफ़ी पढ़े हो, सब मेहनत की हो दबा के। हम्म? तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर नंबर 6 का है, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना चुका था पूरा 20-25 मिनट की, मैंने तुरंत मुझे बनानी पड़ी क्योंकि उसमें साउंड ही नहीं आई, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे सेम डायलॉग को दोबारा से रिपीट करने में। बोरिंग लगता है ना, ठीक। ऐसे ही सेम सिलेबस सेम चीज़ें पढ़ने में बोरिंग तो लगता ही है। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया करते रहो, और कुछ ना कुछ नए में ये था कि मैं खुद अपनी तैयारी कर ही रहा हूँ, क्योंकि पेपर लिखना ही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 का है। पेपर नंबर 5 के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, लगभग करा रखा है, कुछ ही क्वेश्चन छूट रहे होंगे। पेपर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है पहला, है ना। तो 125 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है? उसमें आप 15 से 20% इंट्रोडक्शन पे निकाल दो, 15 से 20% कंक्लूजन पे निकाल दो, फिर बॉडी पार्ट है आपका, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है? अब अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6, करंट अफेयर बेस्ड था पूरा। स्टैटिक पोर्शन अगर आप पढ़ लोगे और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं उन पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो पेपर फिर वैसे भी डगमगा सकता है। तो क्वेश्चन जो रहेंगे इस बार प्रिडिक्टेबल रहेंगे, जो करंट अफेयर्स में रहे हैं चर्चा में, तो उनको भी कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो उसे भी देख लेते हैं कि कैसा आया था। 125 वर्ड में लिखना होता है। तो ये जो आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन, ऐसा तो नहीं लिखा जाता, बट हाँ, इस क्वेश्चन के अलावा भी यूपी के कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन जो आप दे सकते हो वो इन डाटा बेस्ड दे सकते हो। इन तथ्यों के आधार पर इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। इसमें से 1 से 2 डाटा उठाओ और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दो। जैसे यूपी में 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं: तराई, गंगा का मैदान, भाबर, विंध्य क्षेत्र। 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की? उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के अनुकूल। लगभग 66% आबादी कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों से आजीविका कमाती है। कृषि का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSDP, उसमें योगदान 25.7% है। राष्ट्रीय कृषि निर्यात में यूपी का योगदान 7.35% है। अब मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कृषि निर्यात नीति 2019, तो आप इसमें से कौन से 2-3 पॉइंट उठाओगे जिससे आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे? तो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति में यूपी का योगदान 7.35% है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड लग रहा है ये पॉइंट, तो इसको आप उठा करके डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में। कृषि का GSDP में योगदान इतना हिस्सा है, इसे भी डाल सकते हो। लगभग 66% आबादी कृषि की और इसकी सहायक गतिविधियों में आजीविका कमाती है। तो ये इतने पॉइंट के साथ आप समाप्त कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 चीज़ें रहती हैं: इंट्रो, है ना, ये 15 से 20% में निपटा लेना है शब्दों के साथ। शब्द सीमा 125 है शॉर्ट क्वेश्चन की। फिर बॉडी पार्ट में आपको आना होता है और एंड में डालना होता है कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हम हमेशा बोलते हैं IBC फॉर्मेट, क्वेश्चन का आंसर लिखने का, ठीक है। तो बॉडी पार्ट पे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो कृषि निर्यात नीति है 2019 की, उसके मुख्य प्रावधान क्या है, उपबंध क्या है? तो उपबंध को लिख दोगे आप, ठीक है। जो लिखे हुए हैं आप देख सकते हो इनको, कि कृषि निर्यात को दोगुना करना है 2024 तक। कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड सामान के निर्यात के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों को और अनुदान देना है। पर्यावरण अनुकूल कृषि नीति
कृषि निर्यात नीति को बढ़ावा देना, निर्यात उन्मुख क्लस्टरों को प्रोत्साहन देना, छोटे किसानों को वैश्विक बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कृषि क्लस्टरों का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो अब वो कैसे दे रही है यूपी कृषि निर्यात को लगातार मजबूती प्रदान कर कैसे कर रही है, तो कैसे कर रही है ये देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत किया है मैंने क्वेश्चन, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आप पॉइंट वाइज चल सकते हो इस तरीके से, है ना, कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये ड्रॉ करने के अपने अपने तरीके हैं। मेरे पुराने क्वेश्चनों को आप देख सकते हो जो मैंने कराए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, समय लेकर के कराए थे, काफ़ी अच्छे से फ्रेमिंग करके कराए थे। अब समय उतना है नहीं कि उतना मैं समय उस चीज़ पर दे सकूँ, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन डेली लेके आएंगे अब कंटिन्यू तो कराएंगे। ठीक है, ये तो एक कच्चा खाका डाटा सा है जिसको मैं तैयार करके आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, यूपी का कृषि निर्यात में योगदान कितना है? 7.35%। अपेडा कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में भूमिका है। किसानों के उत्पाद बेचने के लिए अच्छा बाजार प्रदान करता है। यह किसानों की मांग आधारित उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर रही है। ई ने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का किसानों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब इन सब का प्रयोग करोगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी। यही तो मकसद है कृषि निर्यात नीति का। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी को कम किया जा रहा है, कोशिश इस पे है। सरकार राज्य में आम और बासमती चावल के लिए क्या है, के लिए क्या विकसित कर रही है? क्लस्टर, ये रह गया होगा इधर कट पीस में। क्लस्टर विकसित कर रही है जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को समय पर पूरा करने में सक्षम होगी। ठीक है, कृषि क्लस्टरों में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की सुविधाएं हैं ताकि छोटे किसान अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ा सकें। कृषि से संबंध क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके से जो पार्ट था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया, बॉडी पार्ट। अब लास्ट में निष्कर्ष डालना होता है। अब आप देख के फिर से कहोगे यार निष्कर्ष ऐसे थोड़ी डालना होगा, ऐसा नहीं डालना होता, लिखना आपको वैसे ही है। मैंने बस पॉइंट निकाले हैं कि इन पॉइंटों को आप उसमें इंक्लूड करना आपकी निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, और उसके साथ आप समाप्त करना। ठीक है, जैसे किसानों की आय को दोगुना करना लक्ष्य है तो उसमें ये सहायक होगा। खाद्य सुरक्षा में सहायक होगा कृषि निर्यात नीति, रोजगार में सहायक है, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो टारगेट हमने रखा है $1 ट्रिलियन, उसको प्राप्त करने में भी क्या है, ये सहायक होगा। तो इन पॉइंटों को डाल करके आप कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन को। मेरी बैटरी 5% होगी इसकी, कोई नहीं, चल जाएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन डिफेंस कॉरिडोर पे था, तो डिफेंस कॉरिडोर वाला क्वेश्चन मैं पहले ही करा रखा है। और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट कुछ क्वेश्चनों की जो है। पेपर नंबर 6 का एक क्वेश्चन डिफेंस कॉरिडोर वाला, पेपर नंबर 6 के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस क्वेश्चन को वहाँ ऐड कर दिया है। कितना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना। तो इसको भी स्टार्ट वैसे मारेंगे जैसे शक्तिमान सीरीज में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को डिकोड करना होता है, आंसर को भी उसी अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन डिकोड किया लिखना होता है। तो इसमें जो इस पिक्चर के जो हीरो हैं सलमान खान, कौन है, तो निचली गंगा नहर पर डाली। फोकस आपको यहाँ रहना है। अच्छा, उनके बारे में जानना क्या है तुमको? फिर सलमान खान के बारे में उनकी विशेषता जाननी है और उनका महत्व जानना है। ठीक है, और बॉडी पार्ट में इन दोनों का वेटेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा कि उनकी विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है। निचली गंगा नहर प्रणाली, इनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको यहाँ देना है। इंट्रोडक्शन में बता देना है निचली गंगा नहर प्रणाली, जैसे वो एक मूवी होती है ना, क्वेश्चन का आंसर देना एक मूवी प्रकार से है कि इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, पात्रों का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अंत में हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश की जाती है। नहीं तो अगर अगला पार्ट लेके आया जाएगा तो फिर वो छोड़ते हैं ऐसी जगह पे। लेकिन पहले जो होता है ना हैप्पी एंडिंग मूवियों का, 3 घंटे की मूवी देखी और हैप्पी एंडिंग हो गई, तो वो कंक्लूजन में होता है। पहले स्टार्टिंग में जितने भी पात्र होंगे उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सलमान खान की जैसे एंट्री, तो वो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी पार्ट है, फिर उसके बाद कंक्लूजन कर देना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं निचली गंगा नहर प्रणाली क्या कहती है। तो यूपी में नदियों और नहर प्रणालियों का ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व रहा है, ये कहानी की तरह हमने लिख दिया। इन पॉइंटों को ऐड करके इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो निचली गंगा नहर प्रणाली, जैसे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, बुलंदशहर जिले के नरोरा की जगह से निकलती है गंगा नदी से,
1872 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1878 में समाप्त हो गया। लगभग 6 साल में इसको बना लिया गया था। ठीक है, इतना हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब 125 वर्ड में लिखना होता है। आपको भी लगेगा क्या क्या लिखें यार इसमें। लिखने बैठो, पता चल जाएगा। 3 घंटे पूरा 20 क्वेश्चन करना, पेपर कंप्लीट करना। तुम क्या लिखते हो, उर्दू, फारसी, हाँ। अब बॉडी पार्ट में जाओगे तो एक मैप बना दो सुंदर सा, और ये मैप इतना सुंदर सा है, दिख रहा है। नरोरा बैराज बुलंदशहर दिखा दिया, प्रयागराज तक जाता है। इसके बीच में जितने भी जिले आएंगे अभी बॉडी पार्ट में बता देंगे। और निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश लिख दिया, और ये इस तरीके से कवर कर दिया। और कवर जरूर कर देना, जो भी कुछ ऐसा अलग बनाया करो। अब 2 पार्ट थे, उसकी विशेषताएं पूछा था और महत्व पूछा था। तो विशेषताओं पे बात कर लें। तो विशेषता बता दो आप। इसका जो उद्गम होता है वो गंगा नदी से है, नरोरा बुलंदशहर। बुलंदशहर मतलब डिस्ट्रिक्ट है, नरोरा एक जगह है वहाँ। अब मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर ही पड़ता है। लंबाई मुख्य नहर प्लस शाखाएं प्लस प्रशाखाएं 8,800 मीटर। सिंचाई क्षेत्र बुलंदशहर है, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। शाखाएं, जैसे हमने यहाँ बात करी थी इसकी, मुख्य नहर, शाखाएं, प्रशाखाएं, इसकी लंबाई जो बताई थी। ठीक है, ये मीटर लिख रखा, किलोमीटर में है, ये मीटर नहीं है भाई, किलोमीटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से शाखा है हमारी, कानपुर शाखा और इटावा शाखा, 2 शाखाएं हैं उसकी। तो विशेषताएं बता दी हमने। विशेषताएं यही होता है कि हम कहें कि भैया, एक बार शायद मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था कि रोहित शर्मा की क्या विशेषता है। पुल शॉट अच्छा मार लेते हैं, ये विशेषता ही तो है। ओपनिंग बैट्समैन है, ये विशेषता है। जब हम वो कप्तान है, ये विशेषता है। अब बीजीटी के हिसाब से मत चलना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत गंदे तरीके से आ रहे हैं। बस ऐसा लग रहा था कि पूरी इंडिया टीम ना खेल करके बस हमारे जसप्रीत बुमराह ही खेल रहे हैं। चलो, तो विशेषता बता दी। और महत्व की बात यह है कि वो कहाँ करके क्या काम करेंगे, किस जगह पर। तो वो महत्व बताते हैं। तो विशेषता हमने बता दिया, महत्व देख लेते हैं क्या महत्व है इसका। देखो, आर्थिक महत्व है, कृषि सिंचाई में सुधार। अब मेन तो इसका कृषि सिंचाई में सुधार ही था कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना था, है ना। जहाँ सूखा वाला क्षेत्र है वहाँ नहर के द्वारा जो है पानी पहुँचाया जाए। उत्तर का मैदान वैसे भी गंगा यमुना की नदियों की वजह से तो मात्रा पानी की ठीक ठाक रहती है। अपना निचली एरिया में आओगे आप, बुंदेलखंड जैसे एरियाओं में, तो वहाँ पानी कम है। तो जहाँ एक्सेस है पानी का, वहाँ जहाँ अभाव है पानी का, दोनों को कनेक्ट कर दो। तो नहर प्रणाली क्या करती है, इसी में तो काम करती है। तो कृषि सिंचाई में सुधार, किसानों को सिंचाई के लिए सुलभ और नियमित जलापूर्ति, है ना, उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि। नहर प्रणाली के आसपास आर्द्र भूमियों का विकास, है ना, वेटलैंड का। जहाँ वेटलैंड होंगे वहाँ वनस्पति और जीवों का भी प्रमुख आवास क्षेत्र होगा। नेक्स्ट में आप देखो, यातायात सुविधाओं के अतिरिक्त लोगों को आजीविका का साधन भी प्रदान करता है, जैसे मत्स्यन हो गया। आगे आर्थिक महत्व में देखोगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आय में सुधार, राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, जल संसाधन का प्रबंधन, जैसे हमने कहा जल संसाधन का प्रबंधन किया, जहाँ ज़्यादा जल है और जहाँ कम है वहाँ पहुँचा देना। बाढ़ नियंत्रण भी हो जाती है, बाढ़ नियंत्रण तथा जल वितरण को संतुलित एवं प्रभावी बनाना। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। विशेषताएं हम बता चुके, ठीक है, और महत्व हम बता चुके। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट तुमने काहे घुसेड़ा, फिर बोल सकते हो ना कि ये क्यों डाल दिया। समय भी इतना होता नहीं है, 125 वर्ड होते हैं हमारे पास लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन कॉन्क्लूजन के 20 से 25, 15 से 20% शब्दों को काटो, 15 से 20% कॉन्क्लूजन में काटो। अंदर का बॉडी पार्ट 60 से 70% बचता है, उसमें भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए। समय मिले लिख सकते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे की राह वाले क्वेश्चन ज़्यादातर चलती हैं। विजन की आप मेंस की टेस्ट सीरीज में देखो तो ये हर क्वेश्चन में आता रहता है, तो लिख सकते हो। नंबर कटेंगे नहीं, नंबर बढ़ सकते हैं किसी और से। ठीक है, तो चुनौतियां बता दो। नहरों का अवरुद्ध होना, जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग। आगे की राह में जब होगा तो वो चुनौतियों का समाधान ही बता रहे होते हैं हम। सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण कर दो, जल संरक्षण के उपाय और नहरों का नवीनीकरण। ये पॉइंट लिख करके आप कंक्लूड कर सकते हो निष्कर्ष में। ठीक है,
और निष्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। मैंने तो सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों का इस्तेमाल करके आप कंक्लूजन दे सकते हो बेहतर सा। सतत कृषि में सहायक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पारिस्थितिकी संतुलन में भूमिका, क्लाइमेट चेंज और SDG 13-14 इनका इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन के कंक्लूजन को देने में। और भी बेहतर निष्कर्ष आप लिख सकते हो, है ना। अब जो भी आपको लगा करें और लगे कि इसमें ये पॉइंट और ऐड कर सकते थे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। और तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना डिमोटिवेट होना था हो लिए, पेपर को देखने के बाद फिर से तैयारी पे लग जाओ अपने आगे की। यही है, गिरते हैं फिर उठते हैं, वो चलता रहता है। और इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं कि मोटिवेशन आएगा और डिमोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, है ना। बस एक जगह जम करके स्थिर रह होकर के नहीं बैठना है, चलते रहना है। यही गतिशीलता तो रहती है हमेशा ज़िंदगी की। आप जिंदा हो इसका मतलब है कि आप गतिशील हो, और गतिशील हो तो जिंदा हो। अब थम गए एक ही जगह तो फिर क्या मतलब है उसका, है। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। वैसे कर लिया करेंगे 1-2 क्वेश्चन वैसे, क्योंकि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ तो उस हिसाब से लगा पड़ा हूँ। फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा करा दिया करें बीच बीच में। तो पेपर नंबर 6 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2023 वाला, वो मैं कराऊंगा। फिर और क्वेश्चन भी रहा करेंगे तो वो भी करा लेंगे, ठीक है। और बाकी आप पेपर नंबर 5 देखोगे तो पूछे, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है मेरी पूरी, वो आप देख सकते हो। ओके बाय बाय। तो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।